दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि आज के समय में साइंस के पास हर सवाल और रहस्य का जवाब है। लेकिन दोस्तों, आज भी हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ आप और मुझ जैसे लोगों का बल्कि साइंस और साइंटिस्ट का भी दिमाग घुमा कर रख देती है, और वो भी इनके सामने हाथ खड़े कर देते हैं। अब आप अपना दिमाग लगाएं और ऐसी चीजों की खोज पर निकल पड़े। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे देश की वो चीज जो साइंस और लॉजिक की भी बोलती बंद कर देती है, बल्कि आपके और हमारे मम्मियों के और पड़ोसी आंटियों के फेवरेट महान टीवी सीरियल्स हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी कभी ये सीरियल्स मजबूरी या फिर चाव से देखी होंगी तो आप समझ गए होंगे कि हम ये सब क्यों कह रहे हैं। अगर नहीं समझे तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको फैक्ट स्टोरी पर हमारे देश में टीआरपी चार्ट्स पर राज कर रही कुछ ऐसी सीरियल्स की स्टोरीज जिसे देखने के बाद आप अपने बाल नोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, ससुराल सिमर का। हमारी लिस्ट में सबसे पहली जगह बनाई है 2011 में शुरू हुए और सेकंड मोस्ट लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन टेलीविजन सीरीज का खिताब जीतने वाली सीरियल ससुराल सिमर का। इस परिवार की चहेती बहू है सिमर, जिसकी जिंदगी में मुसीबत आती ही रहती है कि ये जब भी देखो तब रोती ही रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस लड़की की तो किस्मत इतनी खराब है कि साइंस और लॉजिक भी इसकी जिंदगी में काम नहीं करता। तभी तो मैडम एक दिन में मक्खी बन जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मक्खी बनकर भी ये मैडम अपनी बहू होने का इतना अच्छे से फर्ज निभाती हैं कि उसके ससुराल में ही यहाँ वहाँ घूमती रहती है। और बाकी कई सीरियल्स की बहू की तरह ही ये भगवान से अमर होने का या उसी घर में पुनर्जन्म लेने का आशीर्वाद लेकर आई है। तभी तो वापस इसको आ जाती है इसके पतिदेव और ससुरालों की याद, और आज जाती है इसके घर में दोबारा। वाकई दोस्तों, जरा सोचिए, अगर ऐसे सीरियल्स हमारे इंडियन टीवी पर राज कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे देश में कितने वेले लोग भरे पड़े हैं जो सोफे पर बैठकर हमारी सिमर मैडम के बहू के मक्खी बनने तक के सफर को इतना चाव से देखते हैं। नंबर 2, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब बात करते हैं 11 साल से ज्यादा चल रही इंडियन टीवी पर मशहूर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। वैसे तो इस सीरियल को काफी अच्छी स्टोरी लाइन पर शुरू किया गया था, जहां मशहूर नैतिक अक्षरा की जोड़ी, उनके रिश्ते और उनके परिवार के रिश्तों पर फोकस किया गया था। लेकिन फिर उसमें बने इतने नए रिश्ते और आई इतनी नई स्टोरीज कि आज तक कोई नहीं समझ पा रहा है कि भाई आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। और अगर सीरियल की लीड नायरा की बात करें तो उसे तो मानो सिर्फ याददाश्त भूलने और एक्सीडेंट्स का शिकार होने के लिए ही रखा गया था। ये काफी नहीं था, इसलिए शायद नायरा का एक्सीडेंट से दी एंड करने के बाद मेकर्स ने नायरा के हम शक्ल को लेकर शो में खड़ा कर दिया। भैया ये तो हम देखो एक ही बात कहेंगे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया कि हमें तो आज तक हमसे मिलता जुलता दिखने वाला भी इंसान कभी नहीं मिला। और इन सीरियल्स वालों के लीड्स के परिवार वालों को तो किसी के मरते ही उसके डोपलगैंगर भी मिल जाते हैं, और कुछ ऐसे तो उनसे शादी भी कर लेते हैं। नंबर 3, कुमकुम भाग्य। अब इस सीरियल के बारे में तो हम भैया क्या ही कहें। इंडियन टीवी के एक और मशहूर कपल प्रज्ञा और अभिषेक को मानो सिजोफ्रेनिया की बीमारी है, तभी तो पता नहीं कि एक ही जन्म में एक दूसरे के साथ कितनी बार शादी कर चुके हैं। अब तो मानो ऐसा लगता है कि इनकी शादी कोई बर्थडे पार्टी है जो हर साल होती ही रहती है। मस्त जोक मारा। तो दोस्तों, अगर शॉर्ट में समझें तो इस सीरियल में होता ये है कि ये दो प्रेम के पंछी शादी करते हैं, फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फिर प्यार इन्हें मिला देता है, लेकिन वापस कोई बुरी किस्मत या कोई कोमोलिका की तरह वैम्प आकर इन्हें अलग कर देती है। बस पूरे सीरियल यही होता रहता है, मिलना और बिछड़ना। लेकिन फिर सैल्यूट है इन दोनों को और सब गली मोहल्ले के आंटियों को, एक जो शादी करते नहीं थकते और दूसरे जो इनकी शादी को बार बार देखते नहीं थकते। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि किसी की बहन की फ्रेंड उसके घर पर सालों रह रही हो? ना, हमें किसी के पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो अचानक हम आपको ये पूछ रहे हैं। वो तो इस सीरियल को देखने के बाद लॉजिक से नाता टूट गया ना। इस सीरियल की एक और खासियत ये भी है कि अभिषेक की बहन की फ्रेंड जिंदगी भर के लिए उसी के घर डेरा जमा लेती है और किसी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सच में दोस्तों, दिलदार बनना को इनसे सीखे। नंबर 4, पहरेदार पिया की। अब इस सीरियल के बारे में तो भैया हम क्या ही कहें, जहां एक और हमारा देश लड़कियों की मैरिजेबल एज को बढ़ाकर देश में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है।
वहीं एक और ऐसे टीवी सीरियल्स हैं जिसे देख मानो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम किस सदी में पहुंच चुके हैं। मतलब जरा सोचिए, जब आप 9-10 साल के हो और आपको अपनी टीचर पर क्रश हो, जो कि बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन ट्विस्ट ये आ जाए कि आपकी मन की बात जानकर वो आपसे शादी करने को तैयार हो जाए, तो आप उस लड़की को क्या कहेंगे? बस इसी कहानी से मिलती जुलती है हमारी पहरेदार पिया की सीरियल की कहानी। दरअसल इस सीरियल में 9 साल के बच्चे रतन मान सिंह को 18 साल की दिया से शादी करने का मन होता है। क्या आप हमसे शादी करेंगी? उससे मेरा क्या फायदा? और वो राजी भी हो जाती है। कर लेते हैं हम आपसे शादी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब इनकी सुहागरात भी मेकर्स ने प्लानिंग कर दी। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर क्या था, कुछ समझदार लोगों ने सिग्नेचर्स और कर दी और फिर इस सीरियल के खिलाफ बगावत। नंबर 5, ये जादू है जिन्न का। इसमें कोई शक नहीं है कि शादी के समय जब दूल्हा और दुल्हन ढूंढने जब लोग जाते हैं तो उनके क्राइटेरिया का लिस्ट काफी लंबा होता है। हालांकि बाद में उम्र और तजुर्बे के साथ उनकी लिस्ट इतनी से इतनी हो जाती है। लेकिन भैया कुछ लोग हैं जिनका दिमाग का स्क्रू इतना ढीला हो चुका है कि वो चांद की डिमांड कर बैठते हैं। नहीं समझे? लीजिए खुद ही देख लीजिए। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो, मुझे मारो। देखा आपने कैसे मैडम ने डिमांड रख दी कि जो आदमी उसके लिए चांद लेकर आ जाएगा, जी हाँ दोस्तों, चांद मून लेकर आ जाएगा, उसको वो अपना शोहर बना लेगी। और इस बंदी को टाटा बाय बाय बोलने की जगह बाय बाय टाटा शोहर बनने के चक्कर में चांद को जमीन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पागलपंती के बारे में हम क्या ही कहें। दोस्तों, एक समय था जब हमारे देश में मालगुडीज डेज, ऑफिस, हम 5, हम लोग, नुक्कड़ जैसे सीरियल्स जो हमें हंसाने के साथ साथ कुछ अच्छी सीख देकर जाते थे। लेकिन भैया कुछ लोगों ने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखते ही न सिर्फ सीरियल्स की बल्कि सीरियल देखने वालों के घरों में महाभारत करवा दी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम उसका पार्ट 2 लेकर हाजिर हों तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर हमें ढेर सारा प्यार दें। वैसे क्या आप इनमें से कोई सीरियल देखते हैं या देखते थे? हमें उसके बारे में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली सारी वीडियो का लुत्फ उठा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।